कराची में ईद कुर्बान के दूसरे रोज शहरी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। तमाम सड़कों और फुटपाथों पर आलाइशों के लगे ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए हैं। हालिया बारिशों के बाइस जो पानी की निकासी है वो नहीं हो सकी है और शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। मुल्क के जो दीगर शहर है वहाँ भी जगह जगह आलाइशों के बाइस ताफुन फैलने से शहरी अजियत में मुब्तला नजर आ रहे हैं और जिला इंतजामिया की जानिब से आलाइशें उठाने का मामला सुस्त रवि का शिकार है। इसी बारे में सूरत हाल जान लेते हैं। कराची के बारे में हमें अपडेट करेंगे तनवीर बहलीम। हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे शराज भट्टी और सरगोदा से अपडेट्स देंगे अनीस अकरम। पहले कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। तनवीर, हमें बताइएगा कि ईद के दूसरे रोज इंतजामिया को तो मुतहर्रिक हो जाना चाहिए था ताकि ताफुन ना फैल सके। बताइएगा कि इतनी गफलत क्यों बरती जा रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए शहरी इंतजामिया की गफलत के सबब जो बड़ी ईद की खुशियाँ वो मांद पड़ गई हैं। पहले रोज़ या दूसरे रोज़ जो कुर्बानी की गई सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए उससे जो जानवरों की आलाइशें थी ताहाल उठाई नहीं गई हैं। गली हो, मोहल्ला हो, सड़क हो, जहाँ नज़र दौड़ा है शहर के बेशतर मकामात पर आपको ताफुन ज़्यादा आलाइशें मिलेंगी। मक्खियाँ बिन बना रही है, बीमारियाँ फैला रही है, मगर जो शहरी इंतजामिया है वो ख्वाब सरगोश के मज़े ले रही है, क्योंकि शहरियों की जानिब से मुतादिद बार जो नंबर दिए गए थे उसमें शिकायत दर्ज करवा की जाती है कि यहाँ से आलाइशें उठा ली जाए, मगर 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन वहाँ से आलाइशें नहीं उठाई जा रही। बदबू ताफुन ज़्यादा फैलता जा रहा है जिसकी वजह से शहरियों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप शहरी इलाकों के साथ मज़ाफाती इलाकों की बात करें तो वहाँ का तो अल्लाह ही हाफिज़ नज़र आता है, क्योंकि बारिशों से कबल जो पानी खड़ा हुआ था ताहाल उसे निकासी नहीं की गई है। ईद के मौके पर शहरी दोहरी अज़ियत का शिकार हो गए। गंदगी, पानी का ढेर, बदबू ताफुन की वजह से कपड़े नापाक हो रहे हैं और उनकी जानिब से इस वक्त हम कायदाबाद में मौजूद है। कायदाबाद एक अहम इलाका है लेकिन इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गली मोहल्ले में जगह जगह कई फीट गंदा सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। शहरी अपने घरों में महसूर हैं, जानवरों की कुर्बानी भी अपने घरों के बाहर नहीं कर सके। उनका यही शिकवा है कि जो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको जाके मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर ताल अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी ठीक है तनवीर, हमारे साथ मौजूद रहेगा। हैदराबाद से अपडेट करेंगे शराज भट्टी। शराज, बताइएगा यहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी सूरत हाल मुल्क के दीगर शहरों की तरह ही है। ईद से कबल जो है जिले इंतजामिया की जानिब से ईद के बाद ठीक है, हैदराबाद की सूरत हाल हमें बता रहे थे हमारे नुमाइंदे। इसके साथ साथ सरगोदा के बारे में भी जान लेते हैं अनीस अकरम से। अनीस, आप हमें बताइएगा कि सरगोदा में क्या दीगर शहरों की तरह ही सूरत हाल है या कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं यहाँ पे मामला? जी अगर हम कल की बात करें तो ईद के रोज़ तो कुछ हमें हलचल नज़र आई थी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और ख़ासी मुतहर्रिक थी बाज़ मकामात पर, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके साथ ही ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश में चली गई और इस वक्त जो है शहर में कोई पुरसाने हाल नहीं है। जितने भी अहम मकामात हैं बिलखसूस 15 ब्लॉक, वाटर सप्लाई रोड, अम्बाला स्कूल और सब्ज़ी मंडी रोड, इन तमाम रोड्स के ऊपर इस वक्त आलाइशों के अंबार लगे हुए हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया का कोई भी अहलकार हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। गो के दावे बहुत किए गए थे लेकिन अब सूरत हाल इसलिए भी मजीद अबतर हो गई है। एक तो सुबह से हल्की बारिश भी हुई है और उसके साथ साथ जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है आलाइशों से ताफुन जो है वो मजीद उठ रहा है जिससे शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो गया होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनीस अकरम, आपने हमें सरगोदा से अपडेट किया। हैदराबाद की सूरत हाल बताई शराज भट्टी ने, जबकि तनवीर बहलीम हमें अपडेट कर रहे थे कराची के हवाले से। तीनों का बहुत शुक्रिया।